हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे टाइडल पावर प्लांट के बारे में कि आखिर में टाइडल पावर प्लांट क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में कि आखिर में इसे कैसे बनाया जाता है, इसका वर्किंग के बारे में कि आखिर में टाइडल पावर प्लांट कैसे काम करता है। स्टूडेंट, अगर आप चैनल में नए आए हुए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के साथ जरूर वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि नए नए टॉपिक हर दिन डिप्लोमा लेवल की मैं समझाते रहता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर में टाइडल पावर प्लांट क्या होता है, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर में टाइडल मीन्स क्या होता है। टाइडल का अगर हिंदी अर्थ देखिए तो इसका मतलब था ज्वार, मतलब एक तरह का लहर। जहाँ जैसे कोई भी समुद्र है तो उसमें क्या बहुत सारी लहरें उठती रहती हैं, तो उसको एक तरह क्या बोलेंगे, टाइडल बोलेंगे, ठीक है। तो इस टाइडल के सहयोग से कोई इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना, उसको एक तरह का हम लोग टाइडल पावर प्लांट कहते हैं। अगर टाइडल पावर प्लांट को हिंदी में देखिएगा तो इसका हिंदी अर्थ होता है ज्वारीय विद्युत संयंत्र, मतलब ज्वार के सहयोग से इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करना। सटीक सी भाषा में कहा जाए कि ज्वार के सहयोग से, कोई लहर के सहयोग से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना, उसको एक तरह का हम लोग टाइडल पावर प्लांट कहते हैं, ठीक है। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसकी डिफिनेशन लिख के बताइए, लिखी हुई क्या है, व्हाट इज ए टाइडल पावर प्लांट। लिखी हुई है कि टाइडल पावर प्लांट इज ए टेक्नोलॉजी विच इज कन्वर्ट टाइडल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हिंदी में लिखी हुई है, ज्वारीय बिजली संयंत्र एक ऐसी तकनीक है जो ज्वार ऊर्जा को बिजली बनाने में बदलता है। मतलब कहने का मतलब है कि टाइडल पावर प्लांट एक तरह का ऐसी टेक्नोलॉजी होती है, एक तरह का ऐसी प्रोसेस होती है जिसके सहयोग से, टाइडल एनर्जी के सहयोग से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे नोट्स के तौर पे बताई हुई क्या है टाइडल एनर्जी के बारे में, थोड़ी सी टाइडल पावर प्लांट के बारे में लिखी हुई है कि ज्वारीय ऊर्जा टाइडल एनर्जी जिसको बोलते हैं, ज्वार और महासागरों की लहरों की गति का उपयोग करके प्राप्त की जाती है, ठीक है। मतलब ज्वार एनर्जी कहाँ से होती है, कोई भी महासागर है तो उसमें कोई भी अगर लहर उठ रही है तो उसी के सहयोग से हम उसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी नोट्स मैंने बताई है कि ज्वार चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण, मतलब ग्रेविटेशनल पुल, खिंचाव के कारण उत्पन्न होने वाली लहरें होती है। कहने का मतलब है, ये नोट्स के मतलब कि आखिर में जो समुद्र होती है, जो समुद्र है, मतलब समुद्र में ये लहरें कैसे उत्पन्न होती है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण होती है। ये गुरुत्वाकर्षण किसकी होती है, तो यहाँ पे चंद्रमा बोल सकते हैं और यहाँ पे सूरज बोल सकते हैं। तो इसकी यहाँ पे क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण के कारण ये लहरें उत्पन्न होती है ओशियन में, मतलब महासागर में, ठीक है। तो उसी के सहयोग से यहाँ क्या काम करेंगे, वो लहरें के सहयोग से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे, ये यहाँ पे टेक्नोलॉजी के सहयोग से, टाइडल पावर प्लांट के सहयोग से, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं इसका क्या कंस्ट्रक्शन के बारे में, ठीक है। ये जो टाइडल पावर प्लांट है, इसके यहाँ पे मुख्य रूप से दो टाइप होते हैं। पहला इसकी टाइप होती है टाइडल बैरेज और दूसरी होती है यहाँ पर टाइडल टरबाइन, ठीक है। और टाइडल टरबाइन की यहाँ पर दो टाइप होती है, एक हॉरिजॉन्टल टाइडल टरबाइन और एक तो वर्टिकल टाइडल टरबाइन होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट इसकी टाइप डिस्कशन कर रहे हैं टाइडल बैरेज के बारे में, ठीक है। बैरेज मीन्स बांध होता है, ठीक है, कि आखिर में बांध बनाने के बाद टाइडल की लहर के सहयोग से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे, ठीक है। ये चीज़ है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे हम बात करेंगे कि आखिर में इसकी कंस्ट्रक्शन, आखिर में कैसे ये बना होता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या होती है कि जैसे कि हम इसको बनाने के लिए वो जगह चुनते हैं जहाँ पर समुद्र की, कि आखिर में जहाँ पे बहुत ज़्यादा लहर उत्पन्न हो रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जहाँ पे लहर उत्पन्न होती है, तो वहाँ पे सबसे पहले क्या काम किया जाता है, यहाँ पे कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर बनाया जाता है। इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाई जाती है, ठीक, काफ़ी मजबूत बनाई जाती है, ठीक है। तो ये काफ़ी कॉस्टली होती है क्योंकि ये यहाँ समुद्र को बीचों बीच बनाई जाती है, तो ये चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली पड़ती है इसको बनाने में, ठीक है। तो इसकी ये मेन फर्स्ट यहाँ पर बेस हो जाती है, ठीक है। बेस के बाद अब क्या होती है कि हम यहाँ पे एक टर्नल बनाते हैं, मतलब एक तरह टरबाइन का यहाँ पे गुफा जैसा बनाते हैं, ठीक है, जहाँ से पानी हमारा ये साइड से ये साइड जा सके, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, एक तरह हम लोग टरबाइन टर्नल बोलेंगे, मीन्स एक तरह का यहाँ पे गुफा बोलेंगे इसको, ठीक है, एक होल होती है, ठीक है। अब क्या होती है कि यहाँ पे हम टरबाइन लगाते हैं, इसको क्या बोलेंगे, एक तरह का टरबाइन बोलेंगे, एक तरह का वाटर टरबाइन आप इसे बोल सकते हैं। ये हमारा एक तरह का वाटर टरबाइन है, ठीक है। अब क्या होती है, इसकी ये जो नज़र आ रही है इसको एक तरह का ब्लेड बोलेंगे, ठीक है। ये जो टरबाइन होती है काफ़ी यहाँ पे मतलब अच्छी मटेरियल का उपयोग करके बना जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है कि यहाँ पे क्रोजन लगने की, यहाँ पे जंग लगने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि ये पानी में डूबी हुई रहती है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा महंगी और काफ़ी अच्छी तरीके से इसे
बढ़िया स्टील से बनाई जाती है। ठीक है, अब क्या होती है, इसके बीच में लगी होती है शाफ्ट, जो देख सकते हैं इसकी शाफ्ट, ये शाफ्ट हमारा डायरेक्ट कनेक्ट रहती है किसी साथ, जनरेटर के साथ। जस्ट इसके ऊपर में जनरेटर यहाँ पे लगाया जाता है, जिसको इलेक्ट्रिकल जनरेटर आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या इलेक्ट्रिकल जनरेटर बोलेंगे इसको। ठीक है, अब क्या होती है, इलेक्ट्रिकल जनरेटर के जस्ट बगल में यहाँ पे एक दो यहाँ पे क्या चीज़ का यूज किया, गेट का यूज किया जाता है। ठीक है, उपयोग करते हैं एक तरह का स्लूज गेट की, ये नजर आ रही है, इसको स्लूज गेट बोलेंगे। ये क्या होती है, एक तरह का जल द्वार बोल सकते हैं, एक तरह का फाटक बोल सकते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे जल की लहर को बंद करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, दो को यहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो हमारा नीचे नजर आ रही है आपके सामने, जो टरबाइन की जो टर्नल है, यहाँ पे इसको बंद करने के लिए इसका हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बंद करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये टर्नल को इसका उपयोग कब करते हैं, जब हमें ये पहले से ऑटोमेटिक बंद रहती है, देख सकते हैं ये आपके सामने ये बंद कुछ ऐसा रहेगी। ठीक है, ये बंद रहेगी। ठीक है, जब हमें पानी की लहर इधर भेजनी होती है तब इसको खोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे दो को यहाँ पर रहती है, एक यहाँ हमारा राइट में रहती है, एक लेफ्ट में रहती है। ठीक है, अब क्या होती है, जस्ट इसके ऊपर में एक यहाँ पे क्या होती है, बट टाइडल बैरेज इसको हम लोग बनाया जाता है, एक तरह का बांध बनाया जाता है। जो यहाँ पे मेन पर्पस क्या होती है, यहाँ पे जो भी हमारा वायरिंग कनेक्शन की जाती है, और ये एक तरह का रोड की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये रोड की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, हम यहाँ आपको ट्रांसफार्मर दिखाया समझाने के लिए, यहाँ पे एक चूल्हे में रोड होती है। ठीक है, अगर आप रियल व्यू से देखिएगा टाइडल पावर प्लांट को कुछ ऐसा नजर आएगी, देख सकते हैं कैसे ये रोड की रहती है, उसके ऊपर जस्ट नीचे में इसको ये कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ठीक है, अब क्या होती है कि यहाँ पे जो नजर आ रही है आपके सामने जो जनरेटर है, जनरेटर से दो वायर निकलती है, जो हमारा चल जाती है ट्रांसफार्मर को। ठीक है, और ट्रांसफार्मर स्टेप अप करने के बाद इसके वोल्टेज को आगे की ओर भेजने के लिए यहाँ पे भेज देती है, बनाया जाता है एक हमारा क्या ट्रांसमिशन टावर यहाँ बनाई जाती है। ठीक है, ट्रांसफार्मर ये हमारा ट्रांसमिशन टावर। ठीक है, अब क्या यहाँ से ग्रिड को चल जाती है, ग्रिड कनेक्शन से हमारा ये होम तक चली जाती है लाइट। ठीक है, तो कुछ ऐसा इसकी क्या होती है, कंस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, ऐसा कंस्ट्रक्शन इसे बना दिया जाता है। ठीक है, अब समझते हैं इसका वर्किंग के बारे में कि आखिर में टाइडल पावर प्लांट कैसे काम करता है, किस तरह से यहाँ पे लहर के सहयोग से, ज्वार के सहयोग से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया था, ये चीज़ को समझते हैं। ठीक है, क्या होती है, जैसे कि ये हमारा क्या है, एक तरह का कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर है, मतलब टाइडल पावर प्लांट का डैम है, एक तरह का बांध है, जिसके एक तरह का टाइडल आप बैरेज भी आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्या होती है, ये एक साइड में क्या होती है, जब यहाँ पे समुद्र की लहरें आ जाती है, जब गुरुत्वाकर्षण, जब चंद्रमा और सूर्य की जब गुरुत्वाकर्षण होती है, ठीक है, तो लहर यहाँ पर उत्पन्न होती है, और लहर उत्पन्न जब होती है तो हमारा ये जो नज़र आ रही है हमारा टाइडल यहाँ पे बैरेज के जस्ट ऊपर लेवल तक आ जाती है ये लहर, जिसको एक तरह का हाई टाइडल लेवल बोलते हैं। ठीक है, इसको हाई टाइडल लेवल बोलेंगे, ये एक तरह का ओशियन का हमारा एक वाटर बोलेंगे, जो समुद्र का वाटर भी आप उसे बोल सकते हैं। ठीक है, जब ये ऊपर तक आ जाती है लहरें, तो क्या होती है, ये जो नज़र आ रही है आपके सामने स्लूज गेट है, उसको यहाँ पे खोल दी जाती है। ठीक है, इसको आप खोल दीजिए। ठीक है, जैसे ही आप इसको ऊपर की ओर खोलिएगा तो यहाँ क्या हो, जो हमारा टरबाइन की जो यहाँ पर टर्नल है, यहाँ पे क्या होल हो जाएगी। ठीक है, और जैसे ही होल होगी तो ये इसके अंदर से क्या होगी, पानी नीचे की ओर जाने लगेगी, जाने जाएगी तो हमारे बीच में है क्या लगा हुआ है, वाटर टरबाइन है, इसकी ब्लेड को यहाँ पे स्ट्राइक करेगी तो हमारा टरबाइन रोटेशन करने लगेगा। ठीक है, और टरबाइन रोटेशन करेगा, और रोटेशन करेगा तो इसके साथ भी रोटेशन करेगा, और साथ रोटेशन करेगा तो जनरेटर के साथ साथ कनेक्ट है टरबाइन, तो यहाँ पे जनरेटर के साथ भी रोटेशन करेगा, और जनरेटर यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न कर देगा, और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे वायर के थ्रू हमें केबल के सहयोग से चला जाएगा ट्रांसफार्मर को, और ट्रांसफार्मर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को क्या होगी, स्टेप अप करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ जो उत्पन्न होती है उतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो इसको स्टेप अप करके हमारा ट्रांसमिशन यहाँ पर टावर को भेज देगी, और ट्रांसमिशन टावर ग्रिड कनेक्शन, और ग्रिड कनेक्शन हमारा हाउस तक यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को पहुँचा देगी। ठीक है, कुछ ऐसा होती है। ठीक है, ये जो नजर आ रही है आपके सामने, जो यहाँ पर टर्नल से सहयोग से बेसिन जब यहाँ पे जा रही है, जब हमारा स्लूज गेट को जो खोला गया है, ठीक है, जब यहाँ पर जाएगी तो क्या होगी कि यहाँ पे जो नज़र आ रही है टाइडल बेसिन, जो टाइडल बेसिन एक बनाई जाती है, जो हमारा स्टोरेज करते हैं यहाँ पे, जो भी यहाँ पे लहर के जो पानी आती है। ठीक है, तो ये साइड आके जमा हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हाई टाइड लेवल इसको बोलेंगे, और ये जो इलेक्ट्रिसिटी जो उत्पन्न होती है उसको टाइडल पावर प्लांट बोलेंगे। ठीक है, कुछ ऐसा होती है जब हमारे पास जब ओशियन की जो मतलब समुद्र की जो लहरें जब बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती है, तब जिसको एक तरह का हाई टाइड बोलेंगे। ठीक है, अब क्या होती है, जब लहरें नहीं उत्पन्न हो रही है तो अब तब क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कैसे उत्पन्न करेंगे। ठीक है, उस समय कुछ क्या होगी, अब सेकंड कंडीशन क्या होगी, कुछ ऐसा आपके सामने ऐसा नजर आएगी। ठीक है, जब पानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी तो यहाँ से हम यहाँ पे क्या किए कि टनल के बेसिन के जो गेट है, स्लूज गेट को खोल के इधर पानी भेज दिए। ठीक है, जब गेट इधर से पानी जब चला गया तो ये साइड की क्या होगी, पानी कम हो जाएगी। जब पानी कम होगी तो हम यहाँ जो टाइडल बेसिन में जो पानी स्टोर करके रखे हुए ऊपर लेवल तक,
ऊपर तक चली गई, मान लीजिए पानी यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब क्या होगी, जब हम यहाँ पे आ गए यहाँ पे, तो अब हम इससे भी इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। उसमें हमको क्या बोलेंगे, लो टाइड लेवल के सहयोग से इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न किया जाता है, ठीक। अब क्या करेंगे, ये जो आ रही है स्लूज गेट, इसको जैसे ही खोलेंगे तो बेसिन की जो पानी है जो डायरेक्ट जाएगी और स्ट्राइक करेगी हमारा किसको, टरबाइन को, और टरबाइन रोटेशन करेगा, उसके साथ भी रोटेशन करेगा, और वहाँ पे जनरेटर के साथ भी रोटेशन करेगी, और जनरेटर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न कर देगी और इलेक्ट्रिसिटी को भेज देगी ट्रांसफार्मर को, स्टेप अप करके हमारा ट्रांसमिशन टावर को, और यहाँ पर हाउस तक पहुँचा देगी। तो हम यहाँ देख सकते हैं टाइडल बेसिन सहयोग से भी इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। और वो पानी हमारा ये साइड चल जाएगी, पानी तब तक जाएगी तब तक ये जो लो टाइड वाली मतलब ओशियन की जो ये साइड वाली जो ये और ये साइड वाली जब तक एक इक्वल ना हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से टाइडल पावर प्लांट यहाँ पे वर्क करता है। जब यहाँ पे हाई टाइड आती है तो उसके सहयोग से भी इलेक्ट्रिसिटी वो उत्पन्न करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जब यह पानी को स्टोर कर लेते हैं टाइडल बेसिन में, जब लो टाइड हो जाती है तब भी इलेक्ट्रिसिटी को हम उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो हम क्या होती है कि ये बहुत अच्छी प्रक्रिया होती है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसको बार बार आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण के कारण, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण यहाँ पे लहरें उत्पन्न होती रहती है कंटिन्यू, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न किया जाता है। जब लहरें नहीं होती है तो हम यहाँ पे बेसिन के पानी को भेज के भी इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको इसके बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा कि आखिर में टाइडल पावर प्लांट कैसे वर्क करता है, ठीक है। यहाँ जो इंडिया में यहाँ जो टाइडल पावर जो प्लांट बनाई गई है यहाँ पे गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, जिसका नाम है गुल्फ ऑफ यहाँ पे खातमबट, ठीक है। तो कुछ ऐसा यहाँ पे वहाँ भी बनाया गया है, और आप रियल व्यू से देखिएगा तो कुछ आपके सामने ऐसा नजर आएगी, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको इसके बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।